तो अब हम अतिसार चिकित्सा अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं अतिसार के लक्षण। तो अतिशयन सार्यति रेचयति इति अतिसार, अर्थात जिस रोग में मल का अधिक मात्रा में निस्सरण हो उसे अतिसार कहा जाता है। जिसमें मल अधिक मात्रा में निकलता है उसे हम अतिसार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अतिसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें एक कहानी है जो मैं पढ़ के बताती हूँ कि आदि काल में यज्ञों में पशु समालभनीय होते थे। मतलब यज्ञ में पशु को आमंत्रित किया जाता था और उन्हें उनकी पूजा की जाती थी और उनको छोड़ दिया जाता था, किंतु यज्ञ में पशुओं का वध नहीं किया जाता था। इसके बाद दक्ष प्रजापति के बाद के समय में मनु के पुत्र नरिश, नाभाग, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति आदि के यज्ञों में पशुओं की हत्या करने की प्रथा चलने लगी तथा पशुओं को आमंत्रित कर उनका पूजन कर वध किया जाने लगा। यह क्रिया पशुओं के वध की वेदाज्ञा के अनुसार ही होती थी। इसके बाद के समय में राजा पृषद ने एक दिन बहुत दिन तक चलने वाले यज्ञ को आरंभ किया और यज्ञ में निरंतर अन्य पशुओं का वध होता रहा। और जब यज्ञ में अधिक पशुओं की हत्या हो जाने के कारण पशु नहीं मिले तो राजा ने गौओं का वध करना प्रारंभ किया। यह देखकर जगत के प्राणी मात्र अत्यंत दुखी हुए। उस यज्ञ में आमंत्रित कर वध किए गए गौओं के मांस, जो मांस गुरु उष्ण असात्म होने के कारण भक्षण में अप्रशस्त था, उसके सेवन करने से जठराग्नि के मंद हो जाने से तथा प्राणियों के मन में व्यथा अर्थात मानसिक कष्ट से सर्वप्रथम राजा पृषद के यज्ञ में अतिसार की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ जो हमने जितनी भी अभी कहानी पढ़ी है अतिसार की उत्पत्ति के बारे में, उससे ये हम समझते हैं कि गुरु उष्ण असात्म आहार के सेवन से तथा मानसिक दोषों से जठराग्नि मंद होने से अतिसार रोग की उत्पत्ति होती है। साथ ही मांसाहारी विशेषतः गो मांसाहारियों में इसकी विशेष रूप से संभावना का निर्देश किया गया है। तो इसके निदान के बारे में पता चला कि गुरु उष्ण असात्म आहार और मानसिक दोष के कारण से पहले जठराग्नि मंद होती है, उसके बाद अतिसार रोग की उत्पत्ति होती है। तो हम अतिसार के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो अतिसार कितना होता है? वातज अतिसार, पित्तज अतिसार और कफज और सन्निपातज। वातज अतिसार के निदान हम देखेंगे कि इसमें अधिक वायु, धूप और व्यायाम का सेवन तथा रुक्ष अल्प प्रमित भोजन करने वाले तथा नित्य तीक्ष्ण मद्य और मैथुन का सेवन करने वाले तथा जो नित्र मलमूत्र एवं अपान वायु के वेग को रोकने वाले व्यक्ति थे, उनको वातज अतिसार हो सकता है। ये उसके निदान है। उसकी संप्राप्ति क्या है कि ये निदानों के सेवन से वायु कुपित होगी जिससे जठराग्नि को नष्ट कर देगी, और जब वायु कुपित होकर जठराग्नि को नष्ट कर देगी तो जो मूत्र स्वेद को पुरुष के आशय में लाकर, मूत्र और स्वेद जो पुरुष के आशय में आ जाएंगे तो पुरुष को पतला करके अतिसार रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो ये वातज अतिसार के जो निदान है, जनरली वातज के जो निदान होते हैं वही है, और संप्राप्ति मैंने बताई दी है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अतिसार की निरुक्ति। इसमें या निरुक्ति बताया गया है गुदेन बहु द्रव शरणम अतिसारम। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसार ऐसा बताया गया, अर्थात गुदा के द्वारा अधिक मात्रा में द्रव मल का निकलना अतिसार कहलाता है। आगे वातज अतिसार दो प्रकार के हैं, एक तो आमा अतिसार और पक्व अतिसार। तो पहले वातज आमा अतिसार के लक्षण को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें जो है मैं बता दूंगी। तो पहला क्या है? विजलम आमम। तो मल विज्जल, विशेष रूप से जलयुक्त। मतलब पहला लक्षण वातज आम अतिसार के क्या है कि मल विज्जल, विशेष रूप से जलयुक्त मल होता है। विलुप्त, शीघ्र फैलने वाला, अवसादी, भूमि पर गिरते ही भूमि में शोषण हो जाए अथवा जल में डूब जाए। रुक्ष, द्रव, सशूल तथा आम गंध, कच्चे मांस के गंध के समान तथा अधिक शब्द के साथ अथवा अल्प शब्द के साथ मूत्र और अपान वायु को रोकते हुए बाहर निकलता है। ये इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स है। क्या क्या याद करना है? विज्जल, विप्लुप्त, अवसादी, रुक्ष, द्रव
शूलयुक्त, कच्चे मांस के गंध के समान गंध वाला। ये हो गया वातज आमा अतिसार के लक्षण। और एक क्या था कि जो शब्द के साथ भी निकलता है और कभी अल्प शब्द के साथ भी। और आगे हम पढ़ेंगे इसमें। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ दिया गया है कि अतिसार की संख्या के बारे में। तो सुश्रुत ने अतिसार की संख्या 6 बताई है और चरक ने भी अतिसार की संख्या 6 बताई है। तो आचार्य चरक ने क्या क्या बताया था? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। और ये तो 4 दोषज हो गए और 2 आगंतुज, भयज और शोकज, 6 बताए थे। और सुश्रुत ने क्या क्या बताया था? उन्होंने बताया था वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और उन्होंने आमज अतिसार का वर्णन किया है, जो शायद तो उन्होंने इसके आमज का जो वर्णन किया है वो भयज के स्थान पे किया है। शोकज उन्होंने भी बताया, शोकज चरक जी ने भी बताया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो अतिसार 6 टाइप के चरक नहीं बताया, 6 टाइप के सुश्रुत ने बताया है। तो अंतर कहाँ पे है? सुश्रुत ने किसको माना है? आमज अतिसार को माना है, और चरक ने किसको माना है? भयज को। भयज के स्थान पे आमज को सुश्रुत जी ने माना है। तो वातज पक्वा अतिसार के जो लक्षण है उसमें क्या क्या है कि वातज पक्वा अतिसार में मल बंधा हुआ और थोड़ी थोड़ी मात्रा में शब्द के साथ शूल, फेन, झाग तथा गुदा में कैंची से काटने की तरह वेदना के साथ निकलता है। हस्त्र मतलब रोमांच तथा श्वास की वृद्धि, मुख सूख जाता है। कटी, उरु प्रदेश, दिग प्रदेश, जानु, पीठ एवं पार्श्वों में सूल होता है। मल त्याग करते समय कांच बाहर निकल जाता है। बार बार गांठदार मल निकलता है। कुछ लोग इसे अनुग्रथित कहते हैं क्योंकि वायु द्वारा मल सूखकर गांठ के रूप में हो जाता है। तो वातज पक्वा अतिसार के लक्षण में पहला तो विबद्ध, अल्पम अल्पम मतलब विबद्ध जो मल बधा हुआ थोड़ी थोड़ी मात्रा में, शब्द के साथ, स्थूल के साथ होता है, फेन होता है, पिक्षा, परिकर्तिका, हस्टरोमा, विनिश्वत, शुष्क मुख, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। और अनुग्रथित किसको कहते हैं? पक्वातिसार को। वातज पक्वातिसार को अनुग्रथित भी कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे पित्तज अतिसार का निदान और संप्राप्ति। वातज का चरक ने उसमें 2 बताया, एक तो आमा और पक्वा अतिसार। तो पित्तज के बारे में, तो पित्तज अतिसार में पहले तो पित्तज के जो लक्षण होते हैं जनरली जो है वो हम देखेंगे। अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, ये बेसिक है जो पित्तज के लक्षण ही होते हैं। अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण द्रव्यों का जो अधिक सेवन करता है और निरंतर अग्नि, सूर्य, ताप, उष्ण हवा से शरीर को पीड़ित करता है। तो ये बेसिक पित्त वाले जो लक्षण है वही इसमें भी है। और इससे क्या होता है कि पित्त प्रकुपित हो जाता है। द्रव जो पित्त कुपित हो गया तो द्रव और उष्ण होने के कारण पुरुष का आशय अर्थात पक्वाशय को दूषित कर स्वयं पक्वाशय में आश्रित होकर उष्ण द्रव और सरगुण के कारण पुरुष का भेदन कर अतिसार को उत्पन्न करता है। तो इसकी संप्राप्ति है। आगे देखेंगे हम पित्तज अतिसार के लक्षण। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हरिद्र, हरित, नील, कृष्ण। तो पित्तज अतिसार से जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसमें हरिद्र हल्दी के समान, हरित हरा, नील नीला और कृष्ण कृष्ण कलर का, रक्त पित्तो रक्त और पित्त मिश्रित अत्यंत दुर्गंध के साथ मल का निस्सरण होता है। रक्त और पित्त मिश्रित। और तृष्णा, दाह, पसीना, मूर्छा, उदरशूल, बंध और संताप और पाक से युक्त होता है। ये पित्त अतिसार के लक्षण है। तो बेसिकली में क्या याद रखना है? पित्त अतिसार के लक्षण क्या हुए? इसमें हरिद्र, हरित, नील, कृष्ण और रक्त और पित्त मिश्रित हुए दुर्गंध युक्त मल का त्याग होता है। तृष्णा, दाह, स्वेद, मूर्छा जो बेसिकली पित्त का लक्षण है। तो ये तो हमें याद ही होगा। बाकी हमें ये याद रखना है, रक्त पित्त मिश्रित दुर्गंधित मल का निःसरण होता है और कलर हरिद्र, हरित, नील और कृष्ण। आगे हम पढ़ेंगे कफज अतिसार का निदान और उसकी संप्राप्ति। तो कफज अतिसार का निदान देखेंगे तो बेसिकली निदान है कि कफज प्रकृति वाले व्यक्ति जब गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध आहार द्रव्यों का अधिक सेवन करते हैं, ये कफज का लक्षण भी है और ये निदान बेसिक है।
तो इसमें याद नहीं करना है कुछ। गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध आहार द्रव्य का जो अधिक सेवन करते हैं, अधिक भोजन करने का जिसको अभ्यास हो गया हो, या कभी भी शारीरिक तथा मानसिक चिंता से पीड़ित नहीं होते, और जो दिन में शयन करते हैं तथा आलसी हैं, तो उनमें के शरीर में क्या होता है, कफ कुपित हो जाएगा, और वो कुपित कफ स्वभाव से गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध होने के कारण अधः प्रदेश में जाके जठराग्नि की शक्ति को नष्ट करता है, और सौम्य स्वभाव के कारण पुरुषाशय में आकर मल को गीला कर अतिसार रोग उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं, वो और गुरु, मधु, शीत, स्निग्ध आहारों का जो सेवन करेंगे, या उनको अभ्यास हो गया है, मानसिक चिंता नहीं करते, दिन में सोते हैं, आलस्य करते हैं, ये बेसिक है, ये हमें कुछ याद नहीं करना है, ये पता है। इससे क्या संप्राप्ति क्या है, कफ कुपित होता है, और जो कफ कुपित होगा उसके गुण क्या होते हैं, गुरु, मधु, शीत, स्निग्ध जठराग्नि को नष्ट कर देगा, और सौम्य स्वभाव के कारण पुरुषाय में आकर मल को गीला करके अतिसार रोग उत्पन्न करता है। तो ये अच्छे से याद हो गया होगा। आगे हम इसका लक्षण देखते हैं। तो लक्षण में पहले इसका कलर देखेंगे। इसमें जो मल होता है, स्निग्ध, श्वेत, पिक्षिल, तंतु, तंतुदार, आम, गुरु, दुर्गंध तथा कफ से युक्त और सूल से युक्त थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार मल का निसरण होता है। तो ये लक्षण हमें याद रखने हैं। तो स्निग्ध, श्वेत, पिक्षिल ये तो सबको पता ही है, कफ का लक्षण होता है। तंतुदार, आम, गुरु, दुर्गंध और कफ मिश्रित, ठीक है। तथा प्रवाहिका अर्थात मल त्याग करते समय बार बार प्रवाहन करना पड़ता है। इसमें मल त्याग करने समय बार बार प्रवाहन करना पड़ता है। उदर, गुदा, बस्ती और वक्षण प्रदेश गुरु होता है। मल त्याग कर देने पर हमने मल का त्याग नहीं किया है, ऐसा रोगी को आशंका होती है। मतलब मल त्याग करने के बाद भी लगता है कि अभी किया नहीं है। उस रोगी को रोमांच, उत्क्लेश, निद्रा, आलस्य, शरीर में अवसाद और अन्य से द्वेष होता है। यह कफज अतिसार का लक्षण है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, प्रवाहिका। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। बेसिक हमें शुरू का याद ही है कि स्निग्ध, श्वेत, पिक्षिल, तत्व और आम, गुरु, दुर्गंध और श्लेष नियुक्त, ये तो याद ही हो जाएगा। बाकी याद रखना है कि इसमें प्रवाहिका, प्रवाहरण इसमें होता है। और क्या होता है, मल त्याग कर देने के बाद भी ऐसा लगता है कि मल का त्याग नहीं किया है, और सारी चीजें भारी होती है, जैसे उदर, गुदा, बस्ती और वक्षर प्रदेश। ठीक है, आगे सन्निपातज के लक्षण पढ़ेंगे। तो सन्निपातज में क्या है कि सम्मिश्रित कारण होंगे सारे, अति शीतल, अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति उष्ण, अति गुरु। मिश्रित लक्षण जो है वो याद कर लेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद करना है कि उसमें शीत, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, कठिन जो भी है सारी चीजों से होता है। बस इसमें याद रखना है कि इसकी संप्राप्ति में क्या है कि ये सारे जो त्रिदोष के कारण सन्निपातज होता है। तो इसमें तीनों दोष एक साथ, वात, पित्त एवं कफ, ये तीनों दोष कुपित होते हैं तथा कुपित ये त्रिदोष जठराग्नि को पुनः नष्ट कर देते हैं और पक्वाशय में जाकर संपूर्ण दोषों के लक्षणों से युक्त अतिसार को उत्पन्न करते हैं। तो सन्निपातज अतिसार के कारण में हम बेसिकली मिश्रित कारण लिख देंगे तीनों के, और इसकी संप्राप्ति में त्रिदोष की कुपित होता है, जठराग्नि नष्ट होती है और पक्वाशय में संपूर्ण लक्षणों से युक्त अतिसार को उत्पन्न करते हैं। तो इसके लक्षण इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखने हैं। तो इसके लक्षण में क्या है कि इसमें जो मल का रंग होता है वो हरिद्र, हरित, नील, ये तो उसमें भी आया था, हरिद्र पित्त वाले में हरित, और इसमें नील है। तो हरिद्र, हरित, नील और मंजिष्ठा के समान। और कैसे होता है कि जो धोए हुए मांस के जल के समान रक्त वाला, मतलब कोई मांस है, रक्त मिश्रित है, उसको उससे जिस जल से उसको धुलेंगे तो उस जल का जैसा होता है वैसा ही। तो कौन सा कलर है, हरिद्र, हरा, नीला और मंजिष्ठा के समान, धोए हुए मांस के जल के समान, और काला, श्वेत और वराह मेद मतलब सुअर की चर्बी के सदृश, निरंतर वेदना युक्त अथवा वेदना रहित मल का त्याग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्षण। तो इसमें याद रखना है कि हरिद्र, हरित, नील, मंजिष्ठ, मांस धावना, सन्निकाश, रक्त, कृष्णम, श्वेत, वराह मेद सदृश्य, मनुबद्ध, वेदनम, वेदनम वा, मतलब इसमें वेदना होती है और नहीं भी होती है।
और इसमें सारे वर्ण मिश्रित होते हैं, और कभी गांठदार मल निकलता है, कभी आम मल निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसको याद रखना है। और इस सन्निपातज वाला है, इसमें क्या याद रखना है कि यदि उपद्रवों के साथ रोगी का मांस, रक्त और बल अधिक रूप से क्षीण न हुआ हो, किंतु अग्नि मंद हो गई हो, मुख का रस विकृत हो गया है, तो इस सन्निपातज अतिसार को कृच्छ साध्य समझना चाहिए। मतलब रोगी का मांस, रक्त, बल क्षीण नहीं है, लेकिन अग्नि मंद हो गई है, तो इसको हम कृच्छ साध्य समझेंगे। बाकी साध्यता असाध्यता के बारे में देखते हैं। निम्न वर्णों से युक्त मल को त्याग करने वाले व्यक्तियों में उपद्रव के साथ अतिसार रोग हुआ हो तो असाध्य समझकर उसका प्रत्याख्यान करना चाहिए। जिसे सन्निपातज अतिसार से पीड़ित रोगियों का मल पक्व रक्त के समान यकृत खंड की तरह, मेदा और मांस जल के समान, दधि और घृत, तेल, वसा, क्षीर, वेस्वार तथा अतिनील अतिकृष्ण जल के समान। तो ये सारे लक्षण बताए हुए हैं, वही सन्निपातज अतिसार के ही तरह है बिल्कुल। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि अतिसार में विशेष परीक्षा क्या करनी है। सन्निपातज तथा अन्य अतिसार जब तक असाध्यावस्था को प्राप्त न हो गया हो, उससे पूर्व ही जिस दोष की अतिसार में प्रधानता उसका विचार करके अतिसार के कारण, उपशय और दोष विशेष की परीक्षा करनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा सूत्र ये लगभग, तो इसको याद रखना है। बाकी जो हमने दो और पढ़े थे, आगंतुज अतिसार जिसमें भयज और शोकज था, तो इसमें क्या भयज और शोकज में क्या करना है, इसके जो लक्षण है जो वातज अतिसार में बताए गए हैं, वही लक्षण आगंतुज अतिसार के भी होते हैं, तो ये हमें याद रखना है। बाकी आगंतुज अतिसार का जो चिकित्सा सूत्र है ये पूछ सकता है, तो इसमें हम याद रखेंगे भय और शोक से वायु शीघ्र कुपित हो जाती है। तो इसमें क्या चिकित्सा करेंगे, एक तो आगंतुज है, तो इसलिए भय और शोक से उत्पन्न अतिसार में वातनाशक और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाली आश्वासन क्रिया करनी चाहिए। तो वात हरि हर्षणाश, मतलब वातनाशक और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाली आश्वासन चिकित्सा करनी चाहिए। बाकी इसमें अब हम पढ़ते हैं अतिसार में शोधन। तो अतिसार रोग में विदग्ध आहार के साथ कुपित हुए दोष शरीर में संचित होकर अतिसार रोग को उत्पन्न करते हैं। अतः अतिसार की चिकित्सा में सर्वप्रथम दोषों को निकालना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे आमातिसार में सर्वप्रथम संग्राही औषध का प्रयोग वर्ज्य है। तो अतिसार की जब हम चिकित्सा करेंगे, तो अगर पुरुष बल वाला है, बलवान है, उसकी अग्नि अच्छी है और उसकी धातुओं का क्षय नहीं हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम संग्राही औषधि का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें पहले जो मल निकल रहा है उसको बाहर करके निकाल देंगे। अगर वो सही से नहीं निकल रहा है तो उस दोषों को निकालने के लिए हम हरण का प्रयोग करेंगे। इसका तात्पर्य कि सुगमता से मल को निकाल दे। तो पहले उसको संग्राही औषधि नहीं देंगे, जो उत्कृष्ट होकर स्वयं निकलने वाले मल दोष है वो निकल जाए। यदि वह कठिनता से निकल रहे हैं तो उससे हरण का प्रयोग करना चाहिए। हरण के प्रयोग करने से क्या होगी, देह में लघुता आएगी और जठराग्नि की वृद्धि होगी। तो ये हरित की प्रयोग है जो हरण का प्रयोग करेंगे। क्यों करते हैं, इससे ताकि दोष बाहर निकल जाए और देह में लघुता आए और जठराग्नि की वृद्धि हो। ये कब करते हैं, जब दोष बड़े हुए हैं। अगर दोष किसमें मध्य अवस्था में दोष है तो क्या करते हैं, हम दीपन पाचनी प्रमथ्या को देते हैं। अगर दोष अल्प मात्रा में है तो हम लंघन करा देते हैं। तो क्या हुआ, अगर रोगी बलवान है तो उसे आमातिसार की चिकित्सा में, यदि रोगी बलवान है तो हम उसे संग्राही औषधि नहीं देते हैं। पहले जो मल उत्क्लिष्ट होकर निकल रहे हैं उसे हम निकलने देते हैं, उसे रोकते नहीं है, ताकि दोष पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। और यदि वो सुगमता से बाहर नहीं निकल रहा है तो हम हरण का प्रयोग करते हैं। क्यों हरण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हरण का प्रयोग करने से दोष आसानी से बाहर निकल जाएंगे और देह में लघुता आएगी और जठराग्नि की वृद्धि होगी। ये कब की क्रिया है, जब भी दोष अधिक मात्रा में बड़े हों। और मध्य दोष हो तो क्या करते हैं, दीपनी पाशनी प्रमथ्या देते हैं। और अल्प दोष हो तो क्या कराते हैं, लंघन कराते हैं। ये हो गया पॉइंट। और यदि रोगी बलवान नहीं है तो हम उसे
क्या करेंगे, संग्राही औषधि देंगे। आगे हम देखते हैं कि मध्य दोष में प्रमत्था देते हैं, तो एक बेसिकली थोड़ा याद रख सकते हैं, एक कि पीपर, सोंठ, धनिया, अजवाइन, हरण और बचा, ये एक कोई भी एक ऐसे याद कर ले, बस उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना याद है। मध्य दोष में प्रमत्था का प्रयोग करते हैं। और अतिसार में आम दोष, पाचक, फिर जल देते हैं। तो बस एक याद कर लेते हैं, मुस्तक परपट, जो सबको याद रहेगा बेसिकली। तो अतिसार में आम दोष, पाचक, जल देते हैं, मुस्तक परपट, ठीक है। और इसमें फिर उसके बाद पहले क्या प्रोसीजर था, उसको प्रमत्था मत्था दे देंगे, उसके बाद आम दोष के पाचन, जल देंगे, फिर लघु अन्न देंगे। और लघु अन्न देने से क्या होगा कि जो भोजन में रुचि और अग्नि में बल की शीघ्र ही वृद्धि होती है। और फिर उसके बाद तक्र का प्रयोग करेंगे। क्यों? सबसे पहले रोगी के साथ में, अर्थात जो उसके अनुकूल प्रतीत हो, उसके अनुसार तक्र, कांजी, यवागु या तर्पण या सुरा या मधु के साथ हल्के अन्न का प्रयोग करना चाहिए। और फिर विलेपी देंगे। तो ये बस क्रम याद रखना है, नाम याद रखना है कि क्या क्या देते हैं। प्रमथ्या देते हैं, आमदोष पाचक जल देते हैं, लघु अन्न देते हैं, तक्र देते हैं और विलेपी देते हैं, बस। और बाकी आगे पढ़ेंगे हम। खंडयूष का प्रयोग। तो खंडयूष में क्या, कच्चे बेल की गूंदी का कल्क और काले तिल का कल्क, इन दोनों को समान मात्रा में लेंगे। तो बस नाम नाम याद रखिए, खंडयूष। और अतिसार में मांस प्रयोग। तो अतिसार में ज्यादातर चीजों को खट्टे अनार, अनार बहुत इंपॉर्टेंट है, खट्टे अनार आदि के फल के रस में देते हैं। कोई मांस अगर देना हो तो लोमड़ी के मांस रस इसमें लिखा है, लोमड़ी का मांस। अगर पुरुष क्षय हो रहा है उसको, रोगी को, तो पुरुष क्षय में किसका मांस देते हैं, भेड़ के शरीर के मध्य भाग का मांस उसको देते हैं, जिसमें खट्टे अनार के रस, धनिया, घृत और सोंठ मिलाकर पाक करें। हाँ, यदि जो अतिसार से पीड़ित व्यक्ति को गुदभ्रंश हो गया, तो उसमें हम क्या देते हैं, अम्ल रस से मिले हुए घृत का पान, याद कर लेंगे, पान अम्लस्य शर्पिश, अम्ल रस से मिले हुए घृत का पान, और उसे उसी घृत से अनुवासन बस्ती दें, पान भी कराए, ये गुदभ्रंश हो जाने पे। और उसके लिए क्या देंगे, चांगेरी घृत, चव्यक आदि घृत। तो बस नाम नाम याद करना है, चांगेरी घृत और चव्यक आदि घृत। और इसमें दशमूला बस्ती देते हैं। ये सब किसमें है, इसकी चिकित्सा पढ़ रहे हैं हम लोग, वातज अतिसार की चिकित्सा पढ़ रहे हैं। चांगेरी घृत, चव्यादि घृत, दशमूलादि बस्ती। और गुदभ्रंश को यथास्थापित भी करना है। और अगर विबंध हो गया है, अभी तो हम गुदभ्रंश पढ़े हैं, गुदभ्रंश में क्या दे रहे थे, खट्टे अम्ल पदार्थों के रस से मिश्रित घृत का पान करा रहे थे और उसकी अनुवासन वस्ती दे रहे थे। अगर विबंध हो गया है तो रोगी को भरपेट दूध पीना चाहिए था, घृत तेल समान मात्रा में पीने के बाद भारी में दूध को भरपेट पीना चाहिए। फिर विबंध का हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर अतिसार है, अतिसार में गुदभ्रंश हो गया है तो क्या करना चाहिए, विबंध हो गया है, और अगर पुरुष क्षय हो रहा है तो भेड़ के मध्य शरीर का मांस देना चाहिए, खट्टे फलों से संस्कारित करके उसको। बाकी अब पढ़े हैं पित्तज अतिसार की चिकित्सा। तो पित्तज अतिसार में अति विषाद योग देते हैं। इसके इंग्रेडिएंट याद कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या क्या है, अतीश, इंद्रिया, कुरैया की छाल, इनको पीस कर कल्क बना के मधु मिला चावल के पानी से पीने से पित्तज अतिसार शांत हो जाता है। तो अति विषादी योग, ये पित्तज अतिसार की चिकित्सा में है। बाकी अतिसार में मांस रस और चावल, जो रोगी की प्रकृति के अनुसार संग्राहक मांस रसों के साथ पुराने रक्तशाली के भात का भोजन करना उत्तम होता है। और पित्तज अतिसार में बस नाम नाम याद करना है, अजा दुग्ध का प्रयोग करते हैं, गोदुग्ध का प्रयोग करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, अति विषादी योग, और इसमें अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं। जैसे विरेचन या वमन हो जाने पर विलेपी आदि संसर्जन क्रम का प्रयोग कराया जाता है।
यदि विरेचन द्वारा दोषों को निकल जाने पर संसर्जन कर्म का प्रयोग कराया गया हो तो फिर भी शूल लगातार हो तो अनुवासन वस्ती देना चाहिए। सतपुष्पा आदि अनुवासन वस्ती, तो सतपुष्पा आदि अनुवासन वस्ती देते हैं किसमें? पित्तज अतिसार में। और पिक्षावस्ती, पिक्षावस्ती हमें पढ़ना है कि पिक्षावस्ती क्या होता है। जब पित्तज अतिसार में अनुवासन वस्ती देने के बाद संसर्जन कर्म अर्थात पेया विलेपी अकृतयुष कृतयुष मांस रस के सेवन के कराने के बाद भी पित्तज अतिसार का वर्णन होता है तो इसके बाद अर्थात अनुवासन वस्ती और संसर्जन क्रम के बाद पिक्षावस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो पिक्षावस्ती में सेमल के जो ताजे गीले डंठल को लेंगे, उसके ऊपर हरी कुश की पत्तियां लपेट देंगे और ऊपर काली मिट्टी को लेप कर देंगे। इस गोले का गोबर के आग में स्वेदन करेंगे और जब मिट्टी सूख जाएगी तो उसको निकाल के कुश को अलग करके जो सेमल के डंठल है उसको अलग कर लेंगे और उसे ओखली में कूट करके एक मुट्ठी प्रमाण में लेकर और गरम एक प्रस्त दूध मिला देंगे और उसे कपड़े से छान लेंगे और इस दूध में दोष एवं रोगी के बल के अनुसार तैल घृत और मुलेठी का कल्क मिलाकर पित्तज अतिसार से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में तैल मर्दन कर इस वस्ती को गुदा में लगाएं। जब वस्ती देने से मल तथा वस्ती का द्रव्य बाहर निकल जाए तो स्नान कराने के बाद दुग्ध के साथ या जांगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ साली चावल आदि हितकर अन्न का सेवन कराए। फिर रक्त, इसके बाद पित्त में ही रक्त अतिसार पड़ेंगे। तो रक्त अतिसार के कारण क्या है? यदि पित्तज अतिसार से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो पित्तज अतिसार की चिकित्साओं अर्थात आहार विहारों को न करते हुए पित्त वर्धक अन्नपान का सेवन करते हैं, जो पित्त बढ़ता है रक्त को दूषित करके रक्त अतिसार उत्पन्न करता है। तो इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? रक्त अतिसार तथा तृष्णा आदि उपद्रव हो जाए तो पीने के लिए मधु और शक्कर मिलाकर बकरी का शीतल दूध, मतलब इसमें अजा दुग्ध का पान, मधु और तो उसे पीने के लिए मधु और शक्कर मिलाकर बकरी के शीतल दूध को देना चाहिए। और रक्त अतिसार में मांस रस देना हो तो किसका मांस रस देंगे हम? तो इसमें खरहा और अन्य जांगल देश में रहने वाले शीतवीर पशु पक्षियों के मांस रस में घृत और चीनी मिलाकर और खट्टे अनार के रस को मिलाकर देना चाहिए। और इसमें नीलोत्पलाद योग, ये याद कर लेंगे, इसके इंग्रेडिएंट कम है तो इम्पोर्टेंट भी है। इसमें क्या है? नील कमल, मोचरस, लाजवंती और कमल केसर, इन द्रव्यों के चूर्ण को बकरी के दूध से रक्तस्राव से पीड़ित रोगी को पिलाए। तो क्या क्या है? नीलोत्पल, मोचरस, समंगा और पद्म केसर। और किसमें देना है? अजाक्षीर में देना है। रक्तस्राव नाशक मांस रस, तो गौरैया के मांस रस का प्रयोग करते हैं इसमें। और रक्तस्राव में शतावरी का भी प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का और कृष्ण मृतिका योग। ये सब बस नाम नाम देखना है कि शतावरी का प्रयोग करते हैं और इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। कृष्ण मृतिका योग, प्रियंगु, काले तिल का प्रयोग, चंदन का प्रयोग और गुदा प्रक्षालन योग, ये सब छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम आ जाते हैं सीधा पिक्षावस्ती का प्रयोग। तो ये तो हमने पहले ही बता दिया था पिक्षावस्ती वस्ती क्या है। इसका प्रयोग रक्तस्राव में भी करते हैं, इतना याद रखना है। बस्ती चिकित्सा, अतिसार में मल के अधिक निकल जाने पर वायु अपने स्थान में अधिक प्रबल हो जाती है और साथ ही पित्त भी कुपित हो जाता है। तो उस पित्त के साथ बलवान वायु को जीतने के लिए बस्ती उत्तम औषधि है। शतावर का प्रयोग हमने पहले बता दिया, नवनीत का प्रयोग। आगे अब हम पढ़ते हैं सीधा कफज अतिसार की चिकित्सा। तो कफज अतिसार से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको पहले लंघन और पाचन औषधियों का प्रयोग लाभकर होता है। इसके बाद आम अतिसार नाशक जो दीपनगढ़ पहले कहा गया उसका प्रयोग। तो कफज अतिसार में क्या करते हैं? लंघन और पाचन औषधि। तो लंघन पाचन औषधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आम अतिसार नाशक जो दीपनगढ़ बताए गए उसका प्रयोग करते हैं। तो वो योग याद रखने हैं, अजाज्यादि चूर्ण, रसांजनादि चूर्ण, ये दो याद रख, कपित्यादि चूर्ण। इसमें क्या क्या? कपित्यादि चूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसमें कैथ, सोंठ, पीपल, मरीच, बस इतने इंग्रेडिएंट हैं तो याद कर लेंगे किसमें आते हैं, कफज अतिसार में। और पीपल आदि योग। तो क्या क्या आ गए?
अजाज्य योग, रसांजनादि योग और कपित्यादि चूर्ण और पिप्पल्यादि योग। और बाल्व बिल्व का प्रयोग। कफज अतिसार में वायु का मार्ग रुक जाने पर शूल और प्रवाहिका रोग हो जाए तो कच्चे बेल की बूंदी, गुड़, तिल का तेल, पीपर और सूंठ को समान भाग में कपड़ छान चूर्ण बनाकर खाने के लिए देना चाहिए। तो बाल बिल्व का प्रयोग कफज अतिसार में करते हैं, घृतपान कराते हैं, इसमें भी पिक्षावस्ती का प्रयोग करते हैं और अनुवासन बस्ती। और सन्निपातज अतिसार का चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया? सन्निपातज अतिसार में सर्वप्रथम वायु की चिकित्सा, उसके बाद पित्त की चिकित्सा और अंत में कफ की करनी चाहिए। तो क्या है, पहले वायु की, फिर पित्त की और फिर कफ की। और सन्निपातज अतिसार में तीनों दोषों में जो अधिक बलवान हो उनकी चिकित्सा प्रथम करनी चाहिए। बाकी अतिसार अध्याय खत्म हो गया। धन्यवाद।